मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात फिर से आपके काम की। बिहार के राजधानी पटना अवस्थित एक नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जो कि पटना का एक बहुत पुराना अस्पताल है और प्रतिष्ठित अस्पताल है। प्रतिष्ठित मतलब बहुत पुराना, बड़ा, इसीलिए प्रतिष्ठित, और कोई कारण से मैं प्रतिष्ठित नहीं जानता, न मैं कह रहा हूँ। और जैसी घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ उससे तो प्रतिष्ठा पर तो आँच ही आती है। तो वहाँ की एक घटना है कि एक मरीज़ गए थे अपने टखने के इलाज के लिए, घुटनों के जोड़ को फिक्स कराने। तो उनकी इलाज हुई, सर्जरी हुई, लेकिन उनके पैर के अंगूठे और उंगलियों को चूहे ने कुतर दिया। ये अखबार की खबर है, दैनिक जागरण अखबार की खबर है। मधुमेह रोग से पीड़ित मरीज टखने के जोड़ को फिक्स कराने के लिए भर्ती हुआ था। बुधवार को डॉक्टरों ने सर्जरी भी कर दी, लेकिन गुरुवार की रात चूहों ने साथ में इकलौते पैर के अंगूठे समेत 4 उंगलियां बुरी तरह से कुतर दी। डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण मरीज को इसकी जानकारी नहीं हुई और चूहों की करतूत का पता स्वजन को सुबह में चला। तो ये हालत है। वो बेचारा डायबिटिक न्यूरोपैथी का मरीज भी था, तो इससे चूहों के कुतरने से उसको पता नहीं चला। ऐसा कुछ होता होगा, मैं नहीं जानता। जब मरीज ने देखा कि तब उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है। अब आप कहें, हालांकि एनएमसीएच प्रशासन ने इस घटना से इनकार किया है। इसके लिए जांच गठित कर दी गई है। उन्होंने ये इनकार किया है कि चूहे ने इसको काटा। जो विभागाध्यक्ष हैं उस विभागाध्यक्ष ने कहा, हड्डी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश ने अधीक्षक को बताया कि रोगी डायबिटिक गैंग्रीन से पीड़ित था। एक पैर पहले कट चुका है, ऐसे में पैर की उंगलियां चूहों ने काटी या गैंग्रीन से कटकर गिरी, यह कहना मुश्किल है। ऐसे उन्होंने पूर्ण रूप से डिनाई नहीं किया है, लेकिन यह कहा है, एक संदेह पैदा कर दिया है कि चूहों ने काटे या गैंग्रीन से कटकर गिरी, यह कहना मुश्किल है। सीसीटीवी से मामले की जांच करने पर ही सच्चाई की जानकारी हो सकेगी। तो खैर, अस्पताल प्रशासन ने डिनाई किया है, लेकिन इस घटना पर विश्वास करने के और भी कई कारण हैं। इस अस्पताल में एक बार, पिछले बार भी ऐसी घटना हुई थी। इसका भी जिक्र इस अस्पताल में है, पहले भी खबर छपी थी, मैंने भी पढ़ा था। 16 नवंबर 2024 को नालंदा से रेफर होकर आए युवक की मृत्यु के बाद, मरने के बाद रात में उसकी एक आंख गायब हो गई थी। उस समय आंख निकालने का स्वजन ने आरोप लगाया था, लेकिन बाद में चूहों के निगलने की बात कही। चूहे निगलेंगे तो नहीं, कुतर दिए होंगे। चूहे आंख क्या निगलेंगे, कुतर दिए होंगे, कुतर कर खाए होंगे। तो ये घटना हुई है। पहले भी एक घटना घटी है और बड़ी घटना घटी है। अच्छा, आज भी इसका प्रमाण मिल रहा है कि ये घटना हुई होगी। उसी वार्ड में, अवधेश कुमार जी के वार्ड में एक महिला मरीज ने जो आप बीती बताई, सो सुनिए। अवधेश के वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज ने भी अपने पैर में चूहे के काटने की बात कही है। टूटे हाथ की सर्जरी कराने को भर्ती महिला ने बताया कि जिस चूहे ने अवधेश कुमार को काटा, उसी ने बेड पर चढ़कर मेरे पैर में काटा था। एहसास होते ही झटका दे हटाया और देखा तो मोटा चूहा भागकर जा रहा था। दूसरे दिन सुबह जब उनका पैर कुतरने की चर्चा हुई तो नर्सों व अस्पताल कर्मियों को बताया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो यह 3 घटनाएं बताती है कि चूहे का प्रकोप उस अस्पताल में है। अब सरकार को इसकी चिंता है कि नहीं है, ये तो आप समझ सकते हैं। सरकार को चिंता होती तो बहुत कुछ होता। शराबबंदी भी है और शराब बिक भी रही है। शराब के चलते इतने अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार सर्वे भी करा रही है, लेकिन अंचल में क्या हो रहा है, अंचल में एक भी रिकॉर्ड सही नहीं है। जो सही है उनको भी गलत कर दिया गया है और परेशान लोग हो रहे हैं। मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ। तो ये कौन सा सुशासन राज है कि जंगल राज है कि मंगल राज है, क्या कहा जाए। लोग बोलते हैं, कुछ लोग, कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था। पता नहीं अभी कौन सा मंगल राज है। तो मित्रों, आपसे फिर एक बार मेरा निवेदन है कि अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होइए, आवाज़ उठाइए और बिहार को बचाइए। नहीं तो बिहार और नीचे जा रहा है, गर्त में जा रहा है। बिहार का कोई विकास नहीं हो रहा है। ये रोड बन जाएंगे, 2 पुल बन जाएंगे, उसमें भी तो कई पुल गिर ही जाते हैं और टेंडर घोटाला हो ही रहा है।
सृजन घोटाला हो ही रहा है, तो बिहार को बचाइए, नहीं तो बिहार बर्बाद होते ही चला जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो मित्रों नमस्कार, आज छोटा सा वीडियो मैंने ये स्वास्थ्य विभाग और चूहों के करतूत के बारे में बताया। आगे भी मैं आपसे आपके काम की बात से रूबरू होता रहूँगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है। आप मेरे वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिए कुछ, जिससे मुझे भी समझने का मौका मिलेगा कि बिहार क्या है, बिहार में क्या हो रहा है और बिहार क्या चाहता है, जिससे कि आपका भला होगा, मेरा भला होगा, बिहार का भला होगा, देश का भला होगा और मानवता का भला होगा। धन्यवाद।